हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज एवरेज यानी कि औसत की दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज की क्लास में एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। काफी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं। तो देखिए, एवरेज हम जो बेसिक था वो मैंने आपको कल समझा दिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है कल वाली, तो उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से पूरा आपको समझाया है। अगर आपने वो क्लास समझ ली तो आप एवरेज को समझ जाओगे कि एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस बार हमें रेलवे ग्रुप डी में जाना है, तो हमें जॉब लेनी है इस बार, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है और मैं लेके आया हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि 7 संख्याओं का औसत 34 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है और अगली 2 का औसत 47 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो हम 7 संख्या मान लेते हैं। देखिए, 7 संख्या कौन सी मानेंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप 7 संख्या मान लीजिए। या तो आप 0 0 0 गोला करके कुछ भी कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन में आगे तक कह रहा है, ये कह रहा है कि जो पहली 3 संख्याएं उनका औसत कितना 28 है। यानी कि पहली ये 3 संख्या जो दे रखी हैं, इनका जो एवरेज कितना है 28 है। कितना एवरेज है? 28 है। फिर कह रहा है कि बाद की अगली 2 संख्याओं का औसत 47 है। इन 2 का औसत कितना है 47। इनका औसत कितना दे रखा है 47 दे रखा है। और अगली जो संख्या बची है इनका एवरेज पूछा है, और जो टोटल एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 34। कितना दे रखा है 34 टोटल एवरेज दे रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अब हम देखेंगे 34 से ये कितना कम है। 34 है हमारा एवरेज, यानी कि टोटल संख्याओं का एवरेज 34 है। अब 34 से ये कितना कम है? ये 6 कम है। कितना कम है? माइनस के 6 कम है। जब माइनस का 6 कम है एवरेज, तो तीनों संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? इजिकल टू माइनस का माइनस लगा दूं, चलो, माइनस का 18 कम। कितना कम हो जाएगा? माइनस का 18 कम हो जाएगा। ठीक, अब यहां क्या कह रहा है कि चौथी और 5वीं संख्या का एवरेज 47 है, तो इसमें ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? 7 अच्छा 13 ज्यादा है। यानी कि प्लस कितना है 13 ज्यादा है। और कितनी का ज्यादा है? 2 का ज्यादा है। यानी कि 13 दूनी 26 ज्यादा है। 18 कम है, 13 दूनी 26 ज्यादा है। कितना फर्क आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का, ये आ रहा है प्लस के 8। कितना आ रहा है? प्लस के 8 का डिफरेंट आ रहा है। कितना आ रहा है? प्लस के 8 आ रहा है। अब हमारी ये जो संख्या है इनका 34 तो होना ही चाहिए। 34 तो होना ही चाहिए। अब 34 होगा तो इस 8 को हमें इन दोनों संख्याओं को देना है। इस 8 को ये कहां, ये प्लस 8 इसमें आ गया, किन संख्याओं से आया? इन संख्याओं से आया, दोनों से। तो दोनों से आया तो 2 का क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4। एवरेज निकल के आया 4। अब ये 4 इधर ज्यादा है, तो उधर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उधर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब 34 से दोनों संख्याओं का एवरेज, यानी कि हमें तो केवल एवरेज में से माइनस करना है, माइनस के 4 करेंगे तो इसका एवरेज कितना आएगा? 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। देखिए, हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों की अगर अब 23, यानी 5 वर्ष वाले 23 थी, तो अब कितनी होगी? 28 होगी। ठीक है, 28 होगी। लेकिन बच्चे समेत कितनी होती है? 20 होती है। बच्चे समेत कितनी होती है? 20 होती है। 20 होती है, तो 20 से कितना ज्यादा है? ये प्लस का 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? प्लस का 8 ज्यादा है एक की। तो दोनों की कितनी ज्यादा हो जाएगी? दोनों की ज्यादा हो जाएगी 16 वर्ष। अब दोनों की 16 वर्ष हो जाएगी। और बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, बच्चे की हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो कितनी?
20 थी और एवरेज में, अब 16 इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 4 वर्ष आ जाएगी बच्चे की आयु। यही हमारा आंसर होगा। आगे समझे, छोटा सा सवाल है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना है। यानी कि दोनों की आयु 23 वर्ष है औसत, लेकिन 5 वर्ष पहले थी, तो 5 वर्ष पहले इसमें क्या कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, 23 5 28 हो जाएगा। अब तीनों की कितनी है, 20 है तीनों की, तो बच्चे की भी 20 होगी। लेकिन क्या कर रहा है, इस दोनों में कितनी ज्यादा हो गई इनकी, 8 वर्ष, यानी कि 20 से 8 वर्ष ज्यादा है, तो दोनों की 16 वर्ष ज्यादा है। अब जब 20 आ रही है तो 16 किस में से जाएंगे, 20 में से जाएंगे, तो यहां बचेंगे 4, तो बच्चे की वर्तमान आयु आ गई 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के क्वेश्चन सारे ही टॉप हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए हम करते हैं, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति आ गया, ये कॉमन सेंस के सवाल होते हैं, इनमें कुछ करना नहीं होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए 2.5 बढ़ जाती है, 8 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, और कितनी बढ़ रही है, 2.5 केजी बढ़ रही है। जब एक की 2.5 बढ़ रही है तो इनकी कितनी बढ़ जाएगी, 8 पंजे 40, 0 8 दूनी 16, यानी कि 20 किलोग्राम। कितनी बढ़ जाएगी, 20 किलोग्राम बढ़ जाएगी। और पहले कितनी थी, यानी कि ये थी 8 में 56 केजी थी, यानी कि पहले 56 केजी थी, अब 20 और बढ़ गई, तो 56 तो पहले थी और 20 ये बढ़ गई इन सभी में, तो ये कितना हुआ, 76। यही राइट हमारा आंसर है। अगर निकल के जाता, कम होती, तो क्या करते, कम कर देते। तो यही तो है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं ये, यानी कि 1 सेकंड या 2 सेकंड में इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ किया, इनको ओरल भी कर सकता था कि 8 की 2.5 मल्टीप्लाई 20 हो गया, 20 और 56 तो टोटल है, 56 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 76 आ गया, आंसर हो गया। अब मैं तुम्हें क्रिकेट भी खिलाता हूं, आज मैं आपको क्रिकेट भी खिलाऊंगा। तो देखिए क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट देखिए 42 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 30 है, यानी कि 42 अगर पारी खेली उसने, 42 पारियों में कितना औसत है, पारियां, ये लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 42 पारियों में उसका एवरेज है 30, कितना है, 30 है, यानी कि 30 है तो 30 की 42 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 1260 हो गया टोटल रन। कितना हो गया, 1260 हो गए उसके 42 पारियों के टोटल रन हो गए। अब क्या कह रहा है, तथा उच्चतम व निम्न स्कोर का अंतर 100 है। उच्चतम और निम्नतम का अंतर कितना है, 100 है। अगर इन दोनों पारियों को हटा देते हैं तो उनकी औसत आयु 28 हो जाती है। अब देखो हाईएस्ट वाली पारी हटा दो और निम्न वाली पारी हटा दो, यानी जिसमें ज्यादा रन बनाए वो हटा दो और जिसमें कम रन बनाए वो हटा दो, तो पारियां कितनी बचेगी इसके पास, 40 बचेगी, तो 40 बचेगी। और औसत कितना आ रहा है इन 40 का, 28 आ रहा है। कितना आ रहा है, 28 एवरेज आ रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के 8 में करेंगे 32 और 4 दूनी 8 और 3 1120 आ गया, 1120 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए जो 2 पारियां बची हैं, देखो 1260 था 42 पारी का, अब 40 पारी का 1120 है। अब जो हाईएस्ट वाली जो पारी बची है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वाली जो पारी बची है, उनका अंतर तो इतना ही तो बचेगा जितना रन कम किया है हमने। यहां 2 पारी कम कर दी तो यहां भी तो रन कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं, 8 6 14 140 रन यहां कम हुए हैं। यानी कि उसका हाईएस्ट और न्यूनतम पारी का जो एवरेज है, जो रन है उसके दोनों 140 रन हैं। अब क्या कर रहा है, अंतर दे रखा है दोनों का, यानी कि हाईएस्ट और माइनस लोएस्ट का डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 100। कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब 100 दे रखा है तो हाईएस्ट पारी निकाल लो। अब तो ये बच्चों वाली सवाल रह गए ना जो हमने बचपन में सॉल्व किए थे। देखो ये काटेंगे
यानी कि 2h इज इक्वल टू 240, यहां से कट करूंगा तो 120 आ गया, यानी कि जो हाईएस्ट पारी थी कितनी हो गई उसकी 120, लोएस्ट पारी कितनी होगी हाईएस्ट 120, यहां रख दो, जाएंगे इधर ही आएंगे, 120 कम होंगे तो कितने बचा 20 बचा भाई, टोटल 40 है, हाईएस्ट 120 आ गया तो लोएस्ट 40 बचा ना, यही तो आंसर हो गया। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिसकी वजह से उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है, वर्तमान औसत बताइए। यानी कि 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, सही है, तो 16 पारी में उसने कुछ रन बनाए होंगे, तो 16 पारी का औसत, 16 पारी का औसत कितना मानेंगे आप, माना x था, 16 पारी का औसत कितना था x था, और 17वीं पारी का जो औसत है उसका कितना हुआ, तो देखिए अब एक यानी कि औसत क्या होता है, औसत यो होता है सभी संख्याओं को हम जितने नंबर होते हैं उससे टर्म, जितनी टर्म होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब औसत रन निकालेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि 16x इसके टोटल रन हो गए, कितने रन हो गए 16x इसके टोटल रन हो गए। देखिए 16 पारी का औसत x है तो 16 पारी के रन कितने हो गए 16x हो गए। 2 पारी का किसी का औसत 4 है तो 2 की गुणा कर देंगे तो टोटल रन कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो इसी तरह से करेंगे तो अब 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, यानी कि उसके टोटल रन कितने हैं 16x तो ये थे प्लस 87 रन और बना दिए उसने, तो उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। उसका जो एवरेज है, यानी कि पहले एवरेज कितना था x का था, जब उसने 87 रन और बना दिए तो इसका औसत में 3 की वृद्धि हो गई, औसत इतना हो गया। ये कितने का औसत है, ये 17 पारियों का औसत है। आगे समझ में, अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करनी है 16x प्लस 87 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x आ जाएगा प्लस 17 51 आ जाएगा। यहां से इसको ले जाएंगे तो क्या बचेगा x बचेगा और ये इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 36। x कितना आ गया 36 आ गया। ये x की वैल्यू हमने औसत कितना माना था, x माना था। ये कितने का एवरेज आ गया हमारा 16 पारी का एवरेज आ गया। लेकिन 17वीं पारी में क्या हुआ, 3 रन उसके एक्स्ट्रा हो गए, 3 का औसत इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा 17 पारियों का 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 39। ये हो गया हमारा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज मैं ये गेम ही खत्म कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 प्रति विकेट है, अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए, इसलिए उसका औसत 0.4 बढ़ गया, वर्तमान में कुल विकेट ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, एलिगेशन लगा करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए करिए, यहां कैरियर मान लीजिए, कैरियर में उसने कितना किया, यानी कि उसका जो कैरियर में कितनी विकेट थी, और यहां नई पारी, जो नई पारी स्टार्ट की है उसने कितनी विकेट ली। तो देखिए ये कह रहा 12.4, तो कैरियर का कितना था 12.4 था। देखिए अगर उसने 10 विकेट लिए 52 रन देके, देखिए क्या है ना 52 रन दिए हैं और 10 विकेट लिए हैं, तो एवरेज निकालेंगे। हमेशा एवरेज कैसे निकालेंगे इसका, इसमें इसका डिवाइड कर लेंगे। अगर मैंने जी सपोज कीजिए मैंने एक मैच खेला, उसमें मैंने 20 रन देकर 4 विकेट लिए, तो मेरा क्या एवरेज होगा, समझ में आई। तो मैं 20 रन जो दिए ना 4 विकेट से डिवाइड कर दूंगा, 4 पंजे 20, तो मेरा एवरेज 5 निकल के आ जाएगा। एवरेज ऐसे निकालते हैं विकेट का, यानी कि हमने जितने रन दिए हैं उतना रन और जितनी विकेट लिए हैं उसका हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, एवरेज निकल के आ जाता है। हमेशा बल्लेबाज का एवरेज जितना, वो बल्लेबाज का एवरेज जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा होगा। गेंदबाज है उसका जो एवरेज होगा जितना कम होगा उतना अच्छा गेंदबाज होगा। तो ये कितना आएगा, यहां से डिवाइड करूंगा तो 5.2 आ जाएगा। तो जब नई पारी का देखिए पहले तो एवरेज 12.4 था, अब जो एवरेज है 5.2 है, 5.2
2 है। ये जो एवरेज है ये इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, 0.4 बड़ा है। जब इसमें से मैं 0.4 करूंगा तो जो हमारा टोटल एवरेज कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। अब इसको क्या करना है, ऐसे माइनस करते हैं। आपने अगर एलिगेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और मैं और पढ़ा दूंगा और समझ में आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6.8 बचेगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.4 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे, 4 से कितने टाइम जाएगा, 17 टाइम जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ये आगे समझ में, 10 विकेट लेता है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। 1 की वैल्यू 10 है तो यहां 10, यहां भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 170 विकेट तो पहले थी, 10 विकेट और आ गई। अब टोटल विकेट कितनी हो गई, तो टोटल विकेट हो गई हमारी 170 प्लस 10 इजिकल टू 180। तो ये आ गया टोटल विकेट निकल के। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने तो ऐसे ही करना है, कैरियर में, यानी कि कितना एवरेज है, नई पारी में कितना है, और टोटल कितना आ रहा है, और कितना कम, फिर इसको तो माइनस करके सीधा यहां कर देते हैं। और 1 की वैल्यू हमारी 10 है तो यहां से 17 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। यानी कि जो अब नई पारी का औसत था कितना था, यानी कि 10 विकेट लिए थे उसने, नई पारी में कितने लिए थे, 10 लिए थे। तो पहली भी जो 17 है उसमें कितनी लिए, 170 हो गई, और 10 ये होगी तो 180 ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। यदि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.3 थी, यानी कि पहले 10 ओवर में 3.3 थी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो पहले उन्होंने 10 ओवर खेले, रन रेट कितना था, 3.3 का था, 3.3 का था। तो कितने रन बने, देखिए 10 ओवर खेल लिए, रन रेट 3.3 का था, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये बने आपके 33 रन। यानी कि उन्होंने पहले 10 ओवर में केवल और केवल 33 रन बनाए। कितने बनाए, 33 रन बनाए। अब क्या कह रहा है कि 300 रन की उन्हें लक्ष्य मिला था, कितने का मिला था, 300 रन का लक्ष्य मिला था कि उनको 300 रन 50 ओवर में बनाने हैं। तो लक्ष्य पूरा करने हेतु 40 ओवर में किस रन रेट से रन बनाने चाहिए जिससे कि वो जीत जाए। तो अब जिनको रन की जो आवश्यकता है वो कितने की है, तो वो है उनको 267 रन की और उन्हें जरूरत है। और ओवर में कितने बनाने हैं, 40 ओवरों में ये उनको रन बनाने हैं। कितने ओवरों में बनाने हैं, 40 ओवरों में बनाने हैं। तो बस डिवाइड कर दो, हो गया आपको 6.675 के एवरेज से उनको अब रन बनाने होंगे। अगर उन्हें जीत करनी है तो इस एवरेज से उन्हें अब रन बनाने होंगे। तो ये आ गया इसका सही एवरेज कि इस एवरेज से अगर वो रन बनाते हैं तो वो 300 का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह 20 परिणामों का औसत 25 पाया गया, परंतु त्रुटि वंश 63 को 23 लिख लिया गया हो, तो वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसका जो एवरेज है वो 25 है। कितना है, 25 है। अब देखिए उसने कम लिखा है तो एवरेज बढ़ेगा, ज्यादा लिखेगा तो एवरेज कम होगा। यानी कि ज्यादा लिखता तो एवरेज कम हो जाता, अब उसने कम लिखा है तो एवरेज बढ़ेगा। अब कितना कम लिखा है, उसने 63 को 23 लिख दिया है, यानी कि 63 को उसने 23 लिख दिया है, तो उसने 40 की मिस्टेक की है। कितने की मिस्टेक की है, 40 की उसने क्या की है, मिस्टेक की है। और 40 ये किसका कितने का परिणाम है, यह है 20 का। 20 संख्या में 40 की मिस्टेक की है, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 + 2 इजिकल टू एवरेज जो होगा सही वो आएगा आपका 27 निकल के आंसर। ये इसका सही आंसर होगा। तो आज के ये बेहतरीन क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने कराए हैं। आप जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इन्हीं की 4-4, 5-5 क्वेश्चन किसी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, आपका एवरेज बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को
मिलते हैं। तो आज की वीडियो अगर मजा आया हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।